देशभक्ति क्या होती है और देशभक्ति किसे कहते हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। अब हर कोई अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया के जरिए देशभक्ति का गुणगान करेंगे, देशभक्ति का ज्ञान बांटेंगे और ये देशभक्ति बस कुछ ही समय के लिए रहेगा। जैसे ही 15 अगस्त गुजरेगा वैसे ही उनकी देशभक्ति भी गुजर जाएगी। इसके बाद वो देशभक्ति तब तक सोती रहेगी जब तक कि कोई दूसरा राष्ट्रीय पर्व नहीं आ जाता। जैसे ही 26 जनवरी या कोई दूसरा राष्ट्रीय पर्व आएगा वैसे ही वो देशभक्ति फिर जग जाएगी और शोर मचाना शुरू कर देगी। अरे भले मानुस, भला ये भी कोई देशभक्ति है? आज मैं आपको बताता हूँ कि सही अर्थों में क्या होती है देशभक्ति, किसे कहते हैं देशभक्ति। चंद्रगुप्त मौर्य के उस वीरता का नाम है देशभक्ति, जो न सिर्फ चक्रवर्ती सम्राट के रूप में सुशोभित हुए बल्कि पूरे भारत पर राज्य करने वाले सबसे महानतम सम्राट हुए। चाणक्य के उस राजनीति, कूटनीति, समाज नीति और राष्ट्र प्रेम का नाम देशभक्ति है, जिसने न सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया बल्कि देश की रक्षा के लिए पूरा जीवन खपा दिया। पन्नाधाय के उस बलिदान का नाम है देशभक्ति, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े अपने ही पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया था। महाराणा प्रताप के उस बलिदान का नाम है देशभक्ति, जिसने अपने स्वाभिमान और राष्ट्र के लिए जंगलों में रहकर घास की रोटी खाई। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा, शिवाजी जैसे वीर सपूतों के उस पराक्रम और राष्ट्र प्रेम का नाम है देशभक्ति, जिसने अपनी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के उस त्याग और बलिदान का नाम है देशभक्ति, जो न सिर्फ मुगलों से 14 युद्ध लड़े और पूरे परिवार का बलिदान देकर सर्ववंशदानी कहलाए बल्कि सिखों के 10वें गुरु के रूप में भी सुशोभित हुए। देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले उन शहीदों के समर्पण का नाम है देशभक्ति। अंग्रेजों से आजादी के लिए 1857 की क्रांति की ज्योति जलाने वाले उन वीर सपूतों के निस्वार्थ भाव का नाम है देशभक्ति। मंगल पांडे के उस शौर्य का नाम है देशभक्ति, जिसने देश के लाखों लोगों में क्रांति की चिंगारी जलाई। लक्ष्मीबाई के उस पराक्रम का नाम है देशभक्ति, जिसने अपनी इस मातृभूमि के लिए स्वयं की और अपने आने वाले वंश की भी परवाह नहीं की। उधम सिंह के उस साहस और वीरता का नाम है देशभक्ति, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मार कर लिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे वीर सपूतों के राष्ट्र प्रेम का नाम है देशभक्ति, जो अपनी और अपनों की भी परवाह न करते हुए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। सुभाष चंद्र बोस के उस मातृभक्ति का नाम है देशभक्ति, जो इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर जब तक जिए इस मातृभूमि के लिए जिए। चंद्रशेखर आजाद के उस आजादी की सुगंध का नाम है देशभक्ति, जो अपने जीवन के अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और कभी हार नहीं मानी। महात्मा गांधी के उस त्याग और स्वाभिमान का नाम है देशभक्ति, जो सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों से देश को आजाद करवाने में अहम भूमिका निभाई और हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। इतना ही नहीं, ऐसे ही न जाने कितने वीर सपूतों की देशभक्ति के कारण ही आज हम स्वतंत्रता की सुगंध में सांस ले रहे हैं और चैन से जीवन यापन कर रहे हैं। और वर्तमान में देश की सुरक्षा कर रहे उन वीर सैनिकों के त्याग, वीरता, देश प्रेम का नाम है देशभक्ति, जो हर पल हर घड़ी सीमा पर तैनात देश की सुरक्षा के लिए आंखें बिछाए रहते हैं। कोई पर्व हो, त्योहार हो, कड़ाके की धूप हो या सियाचिन की कड़ाके की ठंड हो, हर समय परिवार से दूर रहकर भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी मातृभूमि की रक्षा के लिए ही, इसी देशभक्ति के कारण ही। देशभक्ति तो एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में पूर्ण है। देशभक्ति तो जुनून है, समर्पण है, त्याग है, तितिक्षा है, निस्वार्थ प्रेम है, जो हमारे कर्तव्यों का बोध कराती है, जो हमारे होने और हमारे उद्देश्यों का बोध कराती है, जो हमें हमारे दायित्वों का बोध कराती है। देश का नागरिक होने के कारण क्या हमारा कोई दायित्व, कोई कर्तव्य नहीं बनता इस मातृभूमि के लिए? एक बार हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम उन शहीदों, उन महापुरुषों के सपनों को, उनके बलिदानों को पूरा करने में अपनी ओर से थोड़ा भी अंश अर्पित कर पा रहे हैं? देशभक्ति का अर्थ ही है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना, इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करना। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, वहीं रहकर समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने का नाम है देशभक्ति। अपने साथ औरों की भी सहायता करने का नाम है देशभक्ति। दूसरों के होठों पर मुस्कान बनने का नाम है देशभक्ति। अगर आप इन बातों पर अमल करके अपने अंदर झांक पा रहे हैं, अपने अंदर के मनुष्यत्व को पहचान पा रहे हैं और इस राष्ट्र के लिए अपनी ओर से कुछ भी अच्छा कर पा रहे हैं, सकारात्मक बन पा रहे हैं, तो ये समझ लें कि आप देशभक्त हैं और देशभक्ति की शिखर पर आगे बढ़ रहे हैं। और अंत में किसी महापुरुष ने क्या खूब लिखा था कि न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना, तो भारत में ही हो आना। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।